आप देख रहे हैं संवाद समाचार। नमस्कार, मैं हूं अंकिता व्यास। आप देख रहे हैं संवाद समाचार और आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पत्रकारों से चर्चा। राजधानी भोपाल में रविवार को कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिवराज सरकार के 20 साल 2003-2023 का रिपोर्ट कार्ड पेश करने के बाद वे पत्रकारों से रूबरू हुए और उनके सवालों के जवाब दिए। एक सत्र है। मैं सभी मूर्धन्य और महनीय बंधुओं से आग्रह करूंगा कि सबसे पहले अपना नाम और अपने संस्थान का नाम करके माननीय गृह मंत्री जी को अपना प्रश्न संबोधित करें। जी 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 एक एक करके सरवन जी 1 मिनट। शरद जी का प्रश्न। आदरणीय शरद जी 1 सेकंड। इतने छोटे फोरम में डिसिप्लिन रह ही सकती है, आप जरा भी चिंता मत करें, मैं सबका जवाब दूंगा। बताइए आप। देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा का प्रचार और प्रसार मोदी जी और शिवराज जी के समय में हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो क्षेत्र है वो उच्च शिक्षा के बगैर संभव नहीं है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जो भी विकास देश भर में होगा, इसका रॉ मटेरियल तैयार करने का काम, बच्चे तैयार करने का काम, युवाओं को तैयार करने का काम यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। मुझे मध्य प्रदेश के युवाओं की क्षमता पर विश्वास है कि ये जरूर इस क्षेत्र में भी अपना दम दिखाएंगे और देश में अच्छा स्थान हासिल करेंगे। शरद जी, मैं शरद द्विवेदी बंसल न्यूज से। अमित जी इस तरफ। अच्छी बात यह है, जैसा नगेले साहब ने सवाल किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन डेवलपमेंट का मॉडल जो है वो रियल इंटेलिजेंस से ही पॉसिबल है। ये बड़ी उम्मीद की बात है। आपके पूरे करीब आधे घंटे के वक्तव्य में जो हमने सुना, वक्तव्य नहीं है, सूचना है भैया। सूचना है। वक्तव्य तो मैं वहां दूंगा कार्यकारिणी जी। आपकी आधे घंटे की सूचना में ये बहुत महत्वपूर्ण बात लगी हमें कि आपने सिर्फ डेवलपमेंट पर ही बात की। जो भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बात कही जाती है या ऑब्जर्वर्स कहते हैं कि इमोटिव इश्यूज भी आते हैं, लेकिन आपने सिर्फ डेवलपमेंट के प्लान पे बात की। तो ये माने कि 2023 और 24 सिर्फ डेवलपमेंट डिबेट इसी पर, और कांग्रेस को आप इसी मुद्दे पर लेकर आएंगे। डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। देखिए, हम तो चाहते हैं कि चुनाव डेवलपमेंट के मुद्दे पर हो। कांग्रेस की परंपरा थी जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण के आधार पर चुनाव को घसीट कर ले जाना, और मोदी जी ने नई परंपरा शुरू की है पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस पर जनता निर्णय करनी चाहिए। मगर हमने हमारे सारे एजेंडे को भी समाप्त किया है। धारा 370 को भी समाप्त किया है। राम मंदिर का निर्माण भी तेजी से हो रहा है। यहाँ महाकाल लोक भी बना है। ढेर सारे काम हमने हर क्षेत्र में किए हैं। मगर आपकी बात सही, हम जरूर चाहेंगे कि चुनाव डेवलपमेंट के और गरीब कल्याण के मुद्दे पर हो। मध्य प्रदेश जैसे राज्य को, जहां एक बार बीमारू राज्य का एक तमगा चिपकाया गया था, वहां डेवलपमेंट ही चुनाव का मुद्दा होना चाहिए। राकेश अग्निहोत्री जी। आपके मध्य प्रदेश में सक्रिय होने के बाद संगठन में कसावट और सरकार की उपलब्धियों का लेखा जोखा सामने रखा जा रहा है। कार्यकर्ताओं में करंट आ रहा है, ये फीडबैक मिल रहा है, लेकिन नेतृत्व को लेकर जो क्लियरिटी है, क्या अमित शाह उसको सामने रखेंगे? और दूसरा, जो आपने 15 महीने की दिग्विजय सिंह सरकार और कमलनाथ का जो जिक्र किया है, क्या वो काम भाजपा के लिए कोई चुनौती है? और 15 महीने का कोई आरोप पत्र भी भाजपा जारी करेगी इसी गंभीरता के साथ? देखिए, आरोप पत्र जारी करेंगे या नहीं करेंगे तो स्टेट यूनिट निर्णय करेगा, परंतु मैंने आज आरोप लगा ही दिए, जवाब देना चाहिए उनको। क्या बाकी रखा है? सारी बातें बताई है। इन्होंने विकास की कंपैरिजन लेकर मध्य प्रदेश की जनता के सामने आना चाहिए। करप्शन की बातें लेकर मध्य प्रदेश को जनता को जवाब देना चाहिए, और अगर हिम्मत है तो दे। रविंद्र जी। मंत्री जी, मैं रविंद्र जैन हूं और अग्निवाण में यहाँ संपादक हूं। आपने आज कहा अभी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अति मेहनती, जो आपने उल्लेख किया, निश्चित तौर पर परिश्रमी। क्या यह सही है कि अगले चुनाव में यदि आपको बहुमत मिलता है तो शिवराज जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे? देखो भैया, ऐसा है, शिवराज जी मुख्यमंत्री है ही,
और पार्टी का काम आप क्यों करने लगे हो? हमारी पार्टी का काम है, हम तय करेंगे। चलिए, अमित शाह जी, अभी शिवराज जी मुख्यमंत्री ही है एक एक करके। और हम चुनाव में हैं। पार्टी का काम करेगी। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि मोदी जी और शिवराज जी के नेतृत्व में जो कुछ हुआ है कृपया जनता पर पहुंचाइए, तो विकास का एजेंडे पर चुनाव सेटराइट हो। और कांग्रेस भी अपने विकास की बात करती है तो उसको भी पहुंचाइए। अनिल गुप्ता जी, अनिल जी, अगर आप ध्यान से, आपका ध्यान कहीं बाहर, सुनिए ना, मैंने सुन लिया आपका सवाल। आपका ध्यान कहीं बाहर है, इसी विषय पर मैंने अभी एक जवाब दे दिया है। अनिल जी, ऐसे एक एक करके। देखिए, परिवारवाद की बात हम जो करते हैं, पार्टी आप मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी नेताओं के नाम लेना नहीं चाहता, कांग्रेस पार्टी, डीएमके पार्टी, शिवसेना, उद्धव गुट। परिवारवाद का मतलब है सरकार और शासन में एक ही परिवार के व्यक्ति आएंगे, इसका नाम परिवार है। कहीं इक्का दुक्का किसी के परिवारजन को योग्यता के आधार पर टिकट दिया, इसको करके आप परिवारवाद का मुद्दा डाइल्यूट मत करिए। परिवारवाद जहर है। जब पार्टियां परिवार की मलकियत बनती है तो डेमोक्रेसी के अंदर नीचे से जो लोग आते हैं उनके लिए क्या स्थान होता है? अटल जी किसके बेटे थे? मोदी जी किसके बेटे थे? राजनाथ सिंह जी किसके बेटे थे? मैं पार्टी का अध्यक्ष बना, मेरे परिवार का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था। नड्डा जी पार्टी के अध्यक्ष बने, कोई बैकग्राउंड नहीं है। शिवराज जी का बैकग्राउंड क्या है? कांग्रेस के एजेंडे को घुमा फिराकर भ्रांति खड़ी मत करिए। परिवारवाद से बहुत स्पष्ट है, पार्टी की मलकियत, सत्ता की मलकियत, एक परिवार में हाथ में रहना, इसको परिवारवाद कहते हैं। अमित शाह जी, दो अभी हो गए आपका एक बार नहीं, इधर से हुआ है। हाल ही में 2 राज्यों में चुनाव हुआ है, कर्नाटक में हुआ, एक हिमाचल में हुआ। ये सारे मुद्दे लेकर आप वहां भी गए थे, लेकिन वहां भाजपा की सरकार नहीं बनी। तो ऐसा क्या है कि मध्य प्रदेश की जनता आपके इन मुद्दों को मान के यहां भाजपा की सरकार बनाई? आप वहां से क्यों अटक जाते हैं? हम मणिपुर में 2 बार जीते, आसाम में 2 बार जीते, उत्तर प्रदेश में 2 बार जीते। जाना है तो जरा और पीछे भी जाइए भाई। हम तो हारते हारते पार्टी बने हैं, हमारा कुछ नहीं था 50 में, मगर जीत का सबसे ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड अगर किसी एक पार्टी का है तो भारतीय जनता पार्टी का है। पंचायत से पार्लियामेंट तक, और 30 साल के बाद 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का सम्मान अगर किसी को है तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी को है। हेलो, मेरा सर मैं प्लीज सर मैं ऐसे कैओटिक सिचुएशन मत करिए। सर मैं मनीष शर्मा हूँ पंजाब केसरी का। भैया, ये पंजाब केसरी से धरना नहीं है, बैठ जाइए प्रेस कॉन्फ्रेंस। हेलो, राजेश सिरोठिया जी। मैं राजेश सिरोठिया हूँ, चीफ एडिटर दोपहर मेट्रो। मेरा ये कहना है कि चुनाव के समय जिस तरह से मुफ्तखोरी की योजनाओं की जो बाढ़ लगती है और कंपटीशन चलता है, ये अल्टीमेटली अगले 5 साल के लिए जो एक्सचेकर्स मनी है उससे आपकी जो सामान्य योजना है ये उन पर सब पर प्रभाव पड़ता है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी जो कि बहुत अच्छी उसकी बातें करती है, तो ये कोई एक पहल करेगी कि चुनाव आयोग के सामने आप ये घोषणा पत्र में जो कहते हैं कि मुफ्त के सिलेंडर, मुफ्त की फलाने, मुफ्त की बिजली, ये कैसे करेंगे आप? आपके पास में बजट में क्या प्रावधान किया है और वो राज्य सरकार की जो प्रदेश की जनता है उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? समझ गए, बैठ जाइए। पहली बात तो हमने चुनाव के समय में नहीं किया है। आप हमारी सारी योजनाओं को देखिए। हर घर में शौचालय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में घोषित किया, कोई चुनाव नहीं था। हर घर नल वो 2020 में घोषित किया, कोई चुनाव नहीं था। हमारी योजनाएं और चुनाव का संबंध नहीं है। मगर आप जो कह रहे हैं, ये रेवड़िया बांटने वाली जो बात कर रहे हैं, तो गरीब को भी काफी समझ है भैया।
मोदी जी ने 1 लाख का घर दिया और कोई 200 रुपये का बिल माफ करेगा तो 1 लाख का घर भूलकर 200 रुपये के बिल माफी को वोट नहीं देगा, हमें मालूम पड़ता है इतना। और हम सस्टेनेबल ग्रोथ को और लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने में विश्वास रखते हैं। ये हमारा फर्म विश्वास है कि गरीब को गरीबी की अवस्था से बाहर निकालना और उसकी आय को बढ़ाना, ये दोनों को ध्यान में रखकर नरेंद्र मोदी जी ने सारी योजनाओं को बनाया है, हमारी राज्य सरकारों ने सारी योजनाओं को बनाया है और इस पर हम फर्मली आगे बढ़ रहे हैं। सर, मैं मनीष शर्मा हूं पंजाब केसरी से। मेरा प्रश्न है, बहन जी बाद में आप पूछेगा। मेरा प्रश्न है, इसके बाद आप पूछेगा। सर, मेरा प्रश्न है, कांग्रेस पर आपने चौतरफा हमले किए और कहा कि आपकी सरकार ने डेवलपमेंट किया है। कांग्रेस का कहना है कि जब उन्होंने मध्य प्रदेश छोड़ा था दिग्विजय सिंह के समय, जब बहुत कम कर्जा था, आज मध्य प्रदेश सरकार पर कई गुना कर्जा है। तो आप बता सकते हैं कि जब दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश छोड़ा था और आपकी सरकार बनी, तब कितना कर्जा था और अब कितना कर्जा है? आपका अभ्यास जरा कच्चा है, आप कांग्रेस की बात में आ गए हैं। बजट की रकम जो है, बजट का जो आकार है, इसके अनुपात में, प्रतिशत में हमारा कर्जा कम है। बजट बढ़ता है तो कर्जा लेने की क्षमता बढ़ती है, ये अर्थतंत्र का सिद्धांत है। आप जरा किसी अर्थशास्त्री के साथ बैठिएगा तो मुझसे ज्यादा अच्छा समझा देगा। धनंजय जी, नवदुनिया। नहीं, बहन जी को पूछेंगे। जी, विजय दीदी। और कुछ पोस्ट वगैरह भी लिखती हूँ। अमित शाह जी, अभी आपने कहा कि शिवराज जी के इसमें 20 साल में बहुत विकास हुआ, विकास की गंगा बह गई। इस आधार पे आप कह सकते हैं कि आपको कितने वोट मिले, कितने सीटें लेंगे आप? बहन जी, कोई अंक शास्त्री या ज्योतिष को ही मिलना पड़ेगा आपको। नहीं, इस पे अंदाज तो लगता ही है। धनंजय जी। मैं नई दुनिया से धनंजय प्रताप सिंह हूँ। मेरा सवाल है, 2018 के चुनाव में भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ा लेकिन सीट घटी, सत्ता से आप बाहर हो गए। उस समय क्या कमी रही थी जो 2023 में पूरी हो गई है और क्या बदलाव आया है इस चुनाव? देखिए, 2018 में 2015 से कांग्रेस ने एक सोची समझी रणनीति के तहत गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कई राज्यों में जाति के आंदोलन खड़े करने का प्रयास किया था और जातिवाद का जहर जनता में घोलने का प्रयास किया था। 2018 का चुनाव जातिवाद के घोले हुए जहर की परछाई में हुआ था, फिर भी हमें 1 लाख वोट ज्यादा मिले थे कांग्रेस से। और इस बार उनके 15 महीने का शासन भी देख लिया है और हमारा रिकॉर्ड है ही है। मध्य प्रदेश के साथ एक ताजा कंपेरेटिव एनालिसिस करने के लिए उदाहरण उपलब्ध है। हमें पूरा भरोसा है कि आज देश की जो राजनीतिक स्थिति है, मध्य प्रदेश की जो राजनीतिक स्थिति है, हम बहुत बड़े बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। मनोज शर्मा जी। मनोज जी। सर, मैं मनोज शर्मा हूं सर, न्यूज 18 से। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जिनका सबसे ज्यादा बार जिक्र किया, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आरोप लगा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में नू हरियाणा की तरह बीजेपी दंगों की प्लानिंग कर रही है। चलिए, दिग्विजय सिंह को ऐसी आगाहियां करने का स्वभाव है। जो आदमी के मन में होता है ऐसी ही बात मुंह से निकलती है। 1 महीने बाद दिग्विजय को पूछ लेना कि दंगा क्यों नहीं हुआ। सर, गृहमंत्री जी। सुनील शर्मा जी, प्रदेश। गृहमंत्री जी, मेरा एक सवाल है। 1 मिनट। मैं हेमेंद्र शर्मा हूँ आज तक से। हेमंत जी बैठिए ना, 1 मिनट सुनील जी का, फिर उसके बाद आते हैं आप। सुनील जी बोलिए, बिना माइक के बोलिए। गणेश जी, अब आप पूछिए। अरे यार, मैं मध्य प्रदेश आऊं, इसमें आपको क्या आपत्ति है? भले आदमी ऐसा क्यों करते हो? जहां चुनाव है वहां मैं हमेशा जाता हूं। आपके पास ठीक से रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, मेरी ऑफिस आपको भेज देगी। गृहमंत्री जी, हेमंत जी। गृहमंत्री जी, मैं हेमेंद्र शर्मा हूं। पिछले 20 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 9 साल में केंद्र में जो है आपकी सरकार है। आपने कमलनाथ के खिलाफ ऑगस्टा वेस्टलैंड से लेकर के मोजर बेयर वगैरह सभी जो स्कैम्स हैं उनके बारे में एलिगेशंस लगाए। तो क्या चीज है जो रोक रही है केंद्र में सरकार को और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उनके खिलाफ एक्शन लेने में? नहीं, एक्शन देखिए, हमने कभी भी पॉलिटिकल वेंडेटा से एक्शन नहीं लिए। ये मैंने जो सारे घोटाले किए, वो सारे घोटालों के खिलाफ
हमारी जांच चल ही रही है। एक सेकंड भैया सुनो, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। भाई साहब बैठ जाइए। संजय जी बैठो ना, अभी आपका भी क्रम आएगा, बैठिए। हमारी जांच चल रही है। आप कांग्रेस के नेता का, किसी भी नेता का भाषण सुनिएगा तो हाय तौबा मिलेगी एजेंसियों के दुरुपयोग की। वो जांच है, मगर जांच की एक गति होती है और जांच कोर्ट के नियमों के अनुसार होती है। इसमें एक समय लगता है। अगर ये स्पॉन्सर है कमलनाथ जी का सवाल, कमलनाथ जी ने स्पॉन्सर किया है, तो उनको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि इससे जांच की गति भी तेज हो सकती है। गणेश जी चलिए, धन्यवाद। अमित जी, चलिए, बहुत धन्यवाद सभी सर। अमित जी, मेरा लास्ट सवाल है। अमित जी, लास्ट सवाल मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय और मंचासीन सभी गणमान्य अतिथियों का। और जाते जाते इस कार्यक्रम में गरीब कल्याण महाअभियान गीत YouTube पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खबर को अधिक से अधिक शेयर करें और बेल दबाएं।